जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए, कुछ लोगों के प्रश्न आए हुए थे, उसमें से महामंडलेश्वर जो स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी को आप देखते हैं, उनकी ही ये छात्रा हैं जिनके सानिध्य में इन्होंने अध्ययन किया है। इन्हें पूरी गीता याद है, भागवत का प्रथम स्कंद याद है। तो ये हैं शिवांगी किशोरी जी, काशी से। इसमें एक प्रश्न आया था किशोरी जी, हमारे भक्तों ने किया था। अनुज शास्त्री जी हैं कोई जलेसर उत्तर प्रदेश से, कि तिलक लगाने के बाद में चावल क्यों लगाया जाता है। तिलक आप भी लगाए हैं तो आप बताने की कृपा करें जी। चावल को संस्कृत में कहते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब होता है जिसमें क्षय ना हो, जिसका विनाश ना हो, उसी को अक्षय कहते हैं। अक्षय मतलब वीर गति को बढ़ती जाए। जब हम कहीं जाते हैं तो हम तिलक लगा के जाते हैं कि हम जाएंगे तो ये हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हम अक्षत लगाते हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि अक्षत का मतलब है कि जिसका विनाश न हो, जो विक्षत न हो। तो जब कोई सूरवीर की पत्नी, सूरवीर जाता है शरद पर, तो वो तिलक लगाती है और वो ये कामना करती है कि इनकी वीरता मतलब ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की तरफ जाए, आगे की तरफ बढ़े। और इसी प्रकार से जब धार्मिक कोई कार्य होता है तो तिलक लगाते हैं, भगवान में भक्ति बढ़े। बहुत अच्छा बताया। दूसरा पूछा गया है कि आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। एक हमारे उसने पूछा कि इसका प्रमाण कहाँ है। जी, रचनानुवाद कौमुदी में आत्मा को पुल्लिंग कहा गया है। आत्मा का रूप राम के रूप की तरह चलता है। जैसे राम का रूप है रामः रामौ रामः, उसी प्रकार आत्मा का रूप भी चलता है, आत्मा आत्मानौ आत्मनः। तो बहुत अच्छे। देखो हमारे ये 12 वर्षीय किशोरी जी हैं और अगली वीडियो में इनका हमने पूरा इंटरव्यू आज लेंगे और अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो इन्होंने बताया कि आत्मा पुल्लिंग है और रचनानुवाद कौमुदी में इसका प्रमाण है। एक प्रश्न आया था इटावा अनुज यादव का, इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी थी, क्या बिना गुरु के कल्याण हो सकता है, बिना गुरु के भक्ति कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रमाण मिलता है तो गुरुबिन भवनित तरैन कोई चहे बिरंच शंकर सम होई। रामचरित मानुष में भी है, एक बार शिव मंदिर है जपत रहे हर नाम, गुरु आए अभिमानत उठने कीन प्रणाम। अनुज यादव बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। बिना गुरु के भी भक्ति की जा सकती है, बिना गुरु के भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक नदी है छिप्रा, छिप्रा नदी मिलती है चंबल नदी में, और चंबल नदी मिलती है जमुना जी में, और जमुना जी मिलती है गंगा जी में, फिर गंगा जी मिलती हैं समुद्र में। इसी प्रकार से आप मनमाने ढंग से अगर भक्ति करेंगे तो आप घूम घूम के आएंगे। जैसे और नदियां गंगा में मिलती हैं, गंगा सीधी समुद्र में मिलती हैं, तो क्यों न गंगा जी का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। गंगा सीधी समुद्र से मिला देती हैं। इसी प्रकार से यदि आप गुरु बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी आपकी भक्ति पुष्ट होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। भाई देखिए, गोली आप ऐसे पकड़ के मारेंगे, 300 बंदा बोर किया जो भी अस्त्र शस्त्रों में चलाई जाती हैं, उसको सीधी मारेंगे तो उनका इतना बड़ा असर नहीं होगा। जब उसी को हम रिवाल्वर में डाल करके मारेंगे तो सीधा असर होगा। इसी प्रकार से जब हम गुरुमुख हो जाएंगे तो भक्ति हमारी जल्दी पुष्ट हो जाएगी। और वैसे बताया है, भाव को भाव अनकाल सो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। अरे जैसे भी भगवान को आप याद करोगे तो बिना गुरु के भी कल्याण हो सकता है। हमारे सोमेंद्र यादव बेटा के हैं, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, हनुमान जी को गुरु बनाए हैं। आज फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बच्चे IAS PCS हैं, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। एक उदाहरण और है, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था, उन्होंने शिष्य बनाया नहीं था। इसी प्रकार से जब हमारी मान्यता परमात्मा में होती है तो बिना गुरु के भी कल्याण हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शैलेश ये प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्ति सुख चाहता है फिर दुखी क्यों हो जाता है। भैया सीधी बात है, आप गन्ना बोएंगे तो मीठा मिलेगा और मिर्च बोएंगे तो तीता मिलेगा। ऐसे ही सुखाद उपलब्ध साधन इंद्रियम मना, जो अपने मन को, जो अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं तो वो होते हैं दुखी, और जो अपने मन को भगवान में, साधना में, सत्संग में लगाते हैं वो होते हैं सुखी। तो ये आपका उत्तर था। किसी ने पूछा था कि सती प्रथा गलत है या सही है। बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद जी ने इसका विरोध किया था। एक
उन्होंने गीत गाया था, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ये स्वामी आधार चेतन जी ने गाया है, लेकिन ये गीत महर्षि दयानंद जी का है और इन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह और सती प्रथा को बंद किया। अरे भाई, सती प्रथा कोई पुरातन सनातन पहले से नहीं है। अगर सती प्रथा पहले से होती तो दशरथ जी का जब मरण हुआ तो तीनों को सती हो जाना चाहिए था, तीनों रानियों को। ये बिल्कुल नहीं है, ये रूढ़िवादिता है, बीच में चली थी और बीच में खत्म हुई है। और सती का मतलब ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती जला दो। सती का मतलब है कि जब पति के साथ सिर को गोद में रख के वो बैठती है तो जिसमें सुतह अग्नि प्रज्वलित हो जाए और बिना कष्ट के वो अपने आप को भस्म कर दे, उसे सती कहते हैं। आज की सती प्रथा है बिल्कुल गलत है और उसका घोर विरोध लोगों ने किया है। राजा मनमोहन राय ने इसका विरोध किया था। ये 1830 की लमसम बात है। तो सती प्रथा बिल्कुल गलत। नवनीत लास्ट पंकज यादव मैनपुरी, आपका प्रश्न था कि लोग पूजा पाठ करने के बाद दुखी क्यों होते हैं। हम छोटी सी कथा सुनाना चाहेंगे पंकज जी आपको। एक आदमी बहुत पूजा पाठ करता था और उसके पैर में उसी दिन एक कील घुस गई, पैर फट गया। और एक हमेशा गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, धुंधकारी का बड़ा भाई, और एक दिन उसको 5 तोला सोना मिला। तो लोगों के मन में विचार आया, क्या फायदा पूजा पाठ करने से, पूजा पाठ करेंगे दुखी होंगे, उल्टा काम करेंगे सुखी होंगे। तो ज्योतिषियों ने इनकी कुंडली निकाली तो पता लगा कि आज जो पूजा पाठ करता है ये बड़ा दुखी है। पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसे काम किए थे गलत का आज के दिन इनको फांसी लगनी चाहिए थी, और इस जन्म में इन्होंने पुण्य किया तो सूली न लग के सूल लगा और पाप कट गया। जिसने पहले जन्म का जो आज गुंडागर्दी कर रहा है, इसने इतना दान पुण्य बेटियों की शादी की थी कि आज के दिन इसको राजा बनना था तो उसे 5 तोला सोने में संतुष्ट होना पड़ा। इसलिए कर्मण्डे बादगारस्ते माँ फलेषु कदाचना, कर्म प्रदान विश्वचरा का जो जिस कीन सुतस्फल चाका। कर्म का परिणाम हमें भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल। इसलिए परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति, कथाओं के प्रति कभी अवहेलना नहीं होना चाहिए और मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम पूजा पाठ करते हैं तो दुखी हैं। कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप और अकर्म होते हैं, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं कृपया वो न पूछें और अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। आज अनुज 3 आ गए, पता नहीं कौन सा अनुज, कहाँ का अनुज, कैसे अनुज हैं, इसलिए शहर के साथ में अपना मोबाइल नंबर डालें, हम आपसे बात भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।